जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर जो है ना 2 मिनट की बात होगी और 2 मिनट में आपने मेरी बात समझनी है कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो और आप इस चीज़ को समझें। इस पे बेशक डेमो में ही प्रैक्टिस करें, आप समझें कि इसमें कितना राज़ छुपा हुआ है, ठीक है? अभी ये देखें, ये ट्रेडें हैं ना, अभी एक को तो छोड़ दें, ऊपर वाली को, ये नीचे वाली ट्रेड है, इसको आप देख सकते हैं। अभी ये 3 ट्रेडें हैं और तीनों ही जो है ना वो प्रॉफिट की हैं, ठीक है ना? इसमें लॉस भी हो सकता था, जैसे वो कल मैंने 10 ट्रेडें लगाई थी, उसमें 4 मेरा ख्याल है प्रॉफिट वाली थी, एक ब्रेक इवन था, तो 4-5 जो है ना वो एसल थी। एक ही दिन में 10 ट्रेडें थी। अभी कहते हैं यार बेवकूफ़ी होती है, इतनी ट्रेडें नहीं लगानी चाहिए, एक पेयर पे फलां-फलां-फलां। वो बात ठीक है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्योंकि M5 पे ज़्यादा मेरी एंट्री होती है, तो M5 पे आपको मल्टीपल सेटअप मिलते हैं एक दिन में, ठीक है? तो जो मैंने बात की थी ना कि रिस्क मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा जो है ना वो दोबारा समझा देता हूँ। मेरे पास बैलेंस जो है ना वो है $300 इस अकाउंट पे, और मैं ट्रेड जो लगा रहा हूँ वो पर ट्रेड जो है ना वो $20 $20 रिस्क पर ट्रेड का लगा रहा हूँ। $20 रिस्क पर ट्रेड। तो $20 का जो है ना वो क्या मतलब हुआ? $300 पे 20 का रिस्क कितने परसेंट बनता है? ठीक है ना? अगर तो ये $30 और $30 का मतलब ये है कि 10% पर ट्रेड, लेकिन 20 है तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7 $7.5 का जो है ना पर ट्रेड का रिस्क है। लेकिन क्योंकि अकाउंट छोटा है और मैं बहुत अग्रेसिव हूँ इस पे, तो मैंने ये रिस्क लेता हूँ। वो ये हर बंदे पे अपना डिपेंड करता है कि कितना कौन रिस्क लेना चाहता है, ठीक है ना? तो बात क्या है कि मैंने ये जो ट्रेड है यहाँ पे अगर मैं आपको बता सकूं, हाँ, ये देखें, ये $30 का प्रॉफिट है। ये इसका ये जो है ना लार्ज साइज, अभी लार्ज साइज 15 की है। देखने वाली चीज ये है कि यार लोग कहेंगे कि यार ये कौन सी बात है, 15 $300 पे 15 की ट्रेड बेवकूफी है। ये बात है ना, अक्सर मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनका पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये देखिए, मैंने यहां से एंट्री ली थी सेल की, मेरा एसल इसके ऊपर था, ये मेरा एसल छोटा सा एसल था मेरा, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने जब एसल काउंट किया तो मुझे पता चला कि आपके एसल पे जो है ना वो 15 की लाड पे जो है वो $20 का लॉस एसल पे बनेगा। तो मैं इसको डबल भी करता ना तो मुझे मेरा ये टीपी यहाँ पे हिट हो जाना था, यहाँ पे डबल पे भी। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना सिक्योर रहा कि मार्केट में भी के इस एरिए से वापस चली जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग है छोटी छोटी, तो उस हिसाब से तो मुझे वो $30 दे गया। मतलब है कि मुझे वो मेरे एसल के मुताबिक जो है ना वो मुझे मेरा 14-15 पिप का एसल था और 20 पिप का जो है ना वो टीपी लग गया। इसी तरह से जो ऊपर वाली ट्रेड है, जितना मेरा एसल था उतना ही मेरा टीपी थी, 1/1 था, ठीक है ना? ये तो इसको तो छोड़ देना, ये तो मैंने एंट्री लगाने के बाद जो है ना कैलकुलेशन मारी तो मेरा लार्ज साइज गलत थोड़ी सी हो गई। अभी बताने का मकसद ये है कि मेरा इन 2 ट्रेड्स में, तीसरी को छोड़ दे, समझ लो आज 2 ही लगाई हैं, 2 ट्रेड में मैंने रिस्क जो है ना वो $40 लगाया था, ठीक है ना? और मुझे रिटर्न तकरीबन $50 मिला है। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है वैसे देखा जाए, ठीक है ना? लेकिन यही अगर मैं समझता तो मेरा 0 $300 का अकाउंट है, तो मैं 0
0.02 की ट्रेड लगाता तो मुझे $50 की बजाय मेरा ख्याल है 6 या 7 डॉलर प्रॉफिट होना था। तो इस तरह से जो है ना $6-7 के चक्करों में मैं 2-4-5 महीने भी चलता रहता तो मुझे ना बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होना था, ठीक है ना, और मैं लॉस में ही रहना था, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कल की बात की जाए, अगर मैं इसको ना थोड़ा सा कल वाले उस पे ले जाता हूँ, 17 थी कल ना, कल वाला और आज वाला अगर प्रॉफिट काउंट करें तकरीबन $100 का प्रॉफिट है, $100 का प्रॉफिट है। अभी देखिए $300 पे मेरा $200 था कल, $200 पे 300 $100 का प्रॉफिट 2 दिन में। अभी मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन बंदा है जो इतना प्रॉफिट इसमें बना सकता है। अभी देखिए कल मेरे कितने जो है ना वो एसएल थे, ठीक है ना, ये देखें मेरे 5-6 एसएल थे, लेकिन उसमें मेरे एक्चुअली में 3 सेटअप थे, तीनों ही पहले एसएल थे, 3 सेटअप पे तीनों एसएल थे। लेकिन मेरी ट्रेडें जो है ना एक दो मैंने थोड़ी सी अग्रेसिव होके लगा दी थी दोबारा कि यार ये तो कन्फर्म सेटअप था, जो कन्फर्म था उसने ठोका। बताने का मकसद ये है कि 2 दिन में अकाउंट का 35% गेन है, ठीक है। तो आप इस पे ना फोकस्ड कर लें कि यार आपका एसल होता है, होता जाए, कोई इशू नहीं है, एसल होते रहे। मेरे कल देखा जाए तो 3-4 एसल थे, वैसे तो 6 ट्रेडें बनती थी, 6 ट्रेडें एसल वाली खड़ी हो तो बंदे का दिमाग हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें लर्न करें, अगर कोई आपको इस तरह से समझाता है तो उससे समझें, नहीं तो मैं भी ये चीजें प्रैक्टिकल करवाता हूँ, मुझसे भी जो है ना वो लर्न आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।